कि इनको 1 घंटे में अपनी 2 ड्रेस बदलने की फुर्सत है। इनको विदेश यात्राओं में जहां पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, जब इस तरह का कोई कांड होता है तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को संभालते हैं। आपने देखा होगा फ्रांस में जब हादसा हुआ तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी और वो देश को संभालने के लिए वहाँ पर रुके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो बहाने चाहिए विदेशों में घूमने के। देश जलता रहे, बेटियों की इज्जत सड़क पे उछाली जाती रहे, पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जाता रहे, बेटियों का बलात्कार होकर उनकी हत्याएं करके रात में जला दी जाती रहे। ये देश महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम तरह के अपराधों में लिप्त रहा रहे। लेकिन हमारे देश के जो संगोल हाथ में लेकर सत्ता में बैठे हुए बादशाह हैं, जो सम्राट हैं, उनकी चेहरे पर शिकन नहीं आएगी, उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आएगी। वो लगातार अपनी खुशामद के कसीदे मेन स्ट्रीम मीडिया से पढ़वाते रहेंगे और ठाके लगा के हंसते रहेंगे। एक बेहुदा तमाशा है, बेहुदा तमाशा जो इस सरकार ने खड़ा किया है। बेटियों की इज्जत का जो जनाजा इन्होंने निकाला है, उस बेहुदा तमाशे को खड़ा करने के लिए ये सरकार जिम्मेदार है, ये सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि बेटियों की इज्जत इनके लिए एक मौन व्रत धारण करने का, जवाब ना देने का ऐसा एक तरीका इन्होंने अपना लिया है कि देश जलता रहे, पहलवानों को यहाँ महीनों तक अपना धरना देना पड़े लेकिन मोदी जी चुप रहेंगे। हाथरस का इतना ज़बरदस्त कांड हो जाए, रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स को उठा के 3 साल जेल में डाल देंगे, मोदी जी चुप रहेंगे। अब तो मोदी जी की बजाय इनका नाम मौनी जी रख देना चाहिए, क्योंकि ये हर बात में मौन धारण कर लेते हैं। तो मौनी जी को कोई फुर्सत नहीं है, इनको फुर्सत 8 देशों का दौरा करने की फुर्सत है, 8 राज्यों का दौरा करने की फुर्सत है। इनको फुर्सत नहीं है एक जलते हुए राज्य मणिपुर को संभालने की। इनको फुर्सत नहीं है उन बेटियों के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार पर कोई बात रखने की। इनको फुर्सत नहीं है संसद में जवाब देने की। इनको 1 घंटे में अपनी 2 ड्रेस बदलने की फुर्सत है। इनको विदेश यात्राओं में जहां पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, जब इस तरह का कोई कांड होता है तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को संभालते हैं। आपने देखा होगा फ्रांस में जब हादसा हुआ तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी और वो देश को संभालने के लिए वहाँ पर रुके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो बहाने चाहिए विदेशों में घूमने के। देश जलता रहे, बेटियों की इज्जत सड़क पे उछाली जाती रहे, पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जाता रहे, बेटियों का बलात्कार होकर उनकी हत्याएं करके रात में जला दी जाती रहे। ये देश महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम तरह के अपराधों में लिप्त रहा रहे। लेकिन हमारे देश के जो संगोल हाथ में लेकर सत्ता में बैठे हुए बादशाह हैं, जो सम्राट हैं, उनकी चेहरे पर शिकन नहीं आएगी, उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आएगी। वो लगातार अपनी खुशामद के कसीदे मेन स्ट्रीम मीडिया से पढ़वाते रहेंगे और ठाके लगा के हंसते रहेंगे। अभी भी एक प्रोग्राम का सीन हम देख रहे थे, उधर मणिपुर जल रहा है और ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नए उनके उद्घाटन कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये तो राजस्थान में रैली कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो चुनाव जीवी हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है। इन्हें ये नहीं पता कि जिस चुनावी सिस्टम में आपने इस देश को झोंक दिया है, जहाँ करोड़ों रुपए के चंदे लेकर आप देश के संसाधनों को अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल को बेचने में लगे हुए हो, ये चुनावी राजनीति आज देश का बिल्कुल बर्बादी का सबब बन गई है। आंदोलन की राजनीति, क्रांति की राजनीति और एक नए मानवतावादी चिंतन की राजनीति के अलावा इस व्यवस्था को पलटे बिना कोई समाधान होगा नहीं। और ये जिम्मेदारी आज युवाओं की है, महिलाओं की है, छात्र नौजवानों की है और इस पूरे देश के जनमानस की है। मैम, जिस तरह से मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर, जो महिला का असली? देखिए, उस पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, कितना कहेंगे उसके ऊपर, क्योंकि एक जिसको कहना चाहिए वो चुप्पी साध कर बैठे हैं, जिन्हें जवाबदेही जिनकी बनती है, जो जवाबदेह हैं। क्योंकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन जिसमें पैसा लगा हुआ है, उन इंजनों में तेल पेट्रोल डलता है अडानी अंबानी के चंदे का।
और उसके बदले में वो संसाधन बेचने का इन्होंने ठेका जो लिया हुआ है, उस ठेके के चलते इन्होंने उपद्रव करवाए हैं मणिपुर में। उस ठेके के चलते ही इन्होंने मणिपुर को जलवाया है, क्योंकि इन्हीं के संगठन वहाँ सालों से एक साजिश के तहत उस क्षेत्र को खाली करवा के और इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे के हथियारों के ज़ख़ीरे को लुटवा कर, ऐसा कभी किसी देश में होता है कि पुलिस के ज़ख़ीरे को, पुलिस के हथियारों के भंडार को पुलिस के सामने ही लूट लेने के लिए छूट दे दी जाए? ऐसा तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ था। लेकिन सरकार कह तो रही है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह की बात कोलकाता, बंगाल का भी वीडियो वायरल हुआ। हाँ, वो कुछ भी झूठ मूठ बनाकर वीडियो वायरल कर देंगे और इसी तरह ये पूरे देश को जला देंगे, जैसे गुजरात को जलाया था। गुजरात को जलाकर इनको सत्ता की सीढ़ी मिली, अब ये मणिपुर को जलाकर 2024 का इलेक्शन जीतेंगे और या दूसरे राज्यों को जलाएंगे या कोई पुलवामा जैसा अटैक कर देंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सड़ चुकी है। क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते ये देश बर्बादी की कगार पर है और आज ये ज़रूरत आन पड़ी है कि जनमानस एकजुट होकर एक नए दलितों के साथ और महिलाओं के साथ जिस तरीके से शोषण बढ़ा है वो वास्तव में बहुत पीड़ादायक है। इस देश के अंदर जो बॉर्डर की सुरक्षा करता है, जिसके वजह से हम चैन की नींद लेते हैं, न केवल मैं बल्कि देश के नेता, अभिनेता, सांसद, मंत्री सारे लोग चैन की नींद लेते हैं, आज उसकी पत्नी को जिस तरीके से मणिपुर में घटना घटी है, ये पूरे शासन को, पूरे संविधान को शर्मसार करती है। और ऐसे पल पे जब विपक्ष संसद में सवाल पूछने के लिए, जवाब मांगने के लिए माननीय मोदी जी को कहते हैं, तो मोदी जी अभी तक कोई जवाब नहीं देते हैं। आज 8 दिन घटना को हो गए। मोदी जी कहते हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि उसमें भी राजनीति कर गए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करने लग गए मोदी जी। बिल्कुल विपक्ष ठीक कह रहा है। जहाँ पे इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस माँ बहन को सरेआम जो है इज्जत लूटी गई, वहाँ बोलना चाहिए। इनको तो घूमने से फुर्सत नहीं है, इंटरनेशनल दौरे लगाए हैं, देश की ये महिलाओं का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं यहाँ के दरिंदों के लोगों के थ्रू। तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में थोड़ा भी अगर महिलाओं के प्रति सम्मान है, देश के नौजवानों के प्रति अगर थोड़ा सा सम्मान है, सबसे पहले कदम जो है मणिपुर के लिए उठाएं और निश्चित तौर पे एक कठोर कदम लें ताकि उनकी भी प्रशंसा हो सके और देश के लोगों के मन में एक सकारात्मक भाव पैदा हो सके। चूँकि इस समय देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत नकारात्मकता फैल गई है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। धन्यवाद। क्या मोदी सरकार में अमृतकाल है? तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न दलित सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नारा दिया, आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी पहलवानों ने इसी जंतर मंतर पे महीनों भर धरना प्रदर्शन किया, उनका भी अभी कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। इस देश में महिलाएं सबसे ज़्यादा असहाय और सबसे ज़्यादा मजबूर महसूस कर रही हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी की जो कहना था चुनाव से पहले कि देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं। राजनीति की कोई बात ही नहीं है। राजनीति करने वाला व्यक्ति इस तरीके से नहीं कहेगा। उनको संदेश की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व होता है को आकर के समाधान करें। विपक्ष के काम है सवाल पूछना, अगर आप सही हैं तो जवाब देना चाहिए। तो पहले विपक्ष से पहले तो सत्ता सरकार को पहुँचनी चाहिए, क्यों नहीं गई? भाई जिस व्यक्ति में, जिस नेता में ज़मीर अगर जिंदा है वो मणिपुर जाएगा, मणिपुर की बात करेगा, क्योंकि वो एक देश के अंदर एक महिला के साथ इस तरीके से अत्याचार, दमन, शोषण हुआ है, जो कि उनके पति वास्तव में कारगिल की लड़ाई में देश के लिए अपनी गोलियां चलाई, उसके पत्नी को अगर इस तरीके से किया गया। मोदी जी में अगर थोड़ा सा लाज, अगर लज्जा है महिलाओं के लिए, तो आप सबसे पहले जा करके वहाँ सुरक्षा और न्याय